हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब देख रहे हैं कि आज सुबह का टाइम है ये। सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे, थोड़ा सा लेट ही हो गया था ये। बच्चों का स्कूल 8:30 बजे का हो गया है अब, तो उस हिसाब से मुझे अभी बच्चों के लिए लंच पैक करना है। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं छोले, वाइट छोले, जो कि धो धा के कुकर में चढ़ा दिए हैं, उबल रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ, आटा छान रही हूँ, आटा गूंदना है। बच्चों को मैंने आज रोटी और परांठे पैक करने हैं। तो मैं आ जाती हूँ किचन में। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी उठी हुई है, वो रेडी हो रही है और मैं किचन में हूँ। और मुझे इसी बीच में याद आता है कि मुझे फ्रिज में से भी थोड़ा सामान निकालना था, जैसे कि थोड़ा आटा बच जाता है वो, और चटनी वगैरह रखी होती है वो निकालती हूँ मैं सुबह। वो सब मैंने निकाल दिया है और यहाँ मैं लग जाती हूँ आटा गूंदने में। क्योंकि टाइम हो रहा था, टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है सुबह के टाइम तो। और इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है। यहाँ मैं आ जाती हूँ अपनी छोटी बेटी का बैग लगाने, जो कि मैं रात में ही लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो इसलिए मेरे को फिर एकदम से याद आया कि मैंने उसका बैग नहीं लगाया है, जो कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। फिर उसके बाद उसकी एक कॉपी नहीं मिल रही थी, वो मैंने ढूंढी, फिर उसके बैग सेट करने लगी मैं। और उसका आज कोई टेस्ट नहीं था, सिर्फ अब सिलेबस कवर करना था। तो इस तरह से फिर मैंने उसका बैग लगाया और फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में। हॉल में आने के बाद मैंने उसका फिर वो उठ चुकी थी, और मेरी ये बड़ी बेटी है जो बाल खोल के चारों तरफ घूमने लग रही है, मम्मी बाल बना दो, बाल। से तो रेडी हो जाती है पूरी प्रॉपर, लेकिन बाल नहीं बना पाती है, उसको बाल नहीं बनाने आते हैं, चोटी नहीं कर पाती है वो, इसलिए फिर वो मेरा वेट करती रहती है। वो बेचारी वैसे वो पूरा टाइम पे रेडी रहती है, लेकिन एक सिर्फ चोटी की वजह से वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। फिर मैं आ जाती हूँ, उसके बाल सेट करती हूँ। इतने में फिर वो मेरी छोटी वाली बेटी आ जाती है, फिर उसके भी बाल सेट करने होते हैं और उसको भी रेडी करना होता है, वो खुद से रेडी नहीं होती है। वो बीच हफ्ते में 2 या 3 बार नहाती है, वो डेली नहीं नहाती है छोटी वाली, क्योंकि वो छोटी है अभी, वो जल्दी बीमार हो जाती है, जल्दी सर्दी लग जाती है उसे, इसलिए फिर मैं उसे डेली नहीं नहलाती हूँ। बड़ी वाली मेरी बेटी रोज़ नहा कर जाती है। और यहाँ पर फिर मैं उसको बुलाती हूँ और उसके बाल सेट करती हूँ। और वो एक जगह ढंग से खड़ी नहीं हो सकती है, सीधा खड़ी नहीं हो सकती है, उसका हिलना डुलना चलता रहता है, नौटंकियाँ चलती रहती हैं, उसके बाल बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो आप देख रहे हो, कभी ऐसे कभी वैसे, बस उसका यही चलता रहता है। और फिर मुझे देर हो रही थी खाना बनाने में और टाइम भी निकला जा रहा था, तो मैंने इनको, ये मेरे हस्बैंड जगे हुए थे, तो मैंने कहा आप इनको कन्नू को रेडी कर दो, उसको ड्रेस पहना दो। तो मैंने अपने इसके सारे ड्रेस के कपड़े उठाए और इनको पकड़ाए हैं, तो ये इन्होंने उसको रेडी किया है। और मैं फिर जाकर अपना किचन में देखने लग जाती हूँ। ये मेरी फिर मैं आ जाती हूँ अपनी रसोई में, और मैं ढूंढ रही थी चिमटा, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। इस बड़े से टब में ही होगा ज़रूर, और इसी में मैंने इसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन मिल नहीं रहा था, वो सबसे नीचे दबा हुआ था मेरा छोटू सा चिमटा। तो यहाँ मेरी बेटी कुछ मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैं उसको यही बता रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा सुबह गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पीने से क्या होता है। मैंने कहा बेटा वेट लूज़ होता है, और मैंने यही बताया उसको। लेकिन ना वो कहने लगी सुबह सुबह नींबू नहीं पी पाऊँगी मैं। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं पीना है, सर्दियों का टाइम है, गला ख़राब हो जाएगा, खराश हो जाएगी, इसलिए आप सिर्फ गर्म पानी ही पी सकते हो। वो अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस है, वो वेट लूज़ करने की तरीके ढूंढती रहती है, लेकिन करती कुछ नहीं है।
करती कुछ नहीं है। और फिर उसको मैं रोज़ सुबह उसको खाली पेट गर्म पानी पीने को देती हूँ। गाइस, गर्म पानी पीने से भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत हमारा वेट लूज़ होता है, बहुत होता है। ऐसा नहीं है, आप दिन में 3-4 बार गर्म पानी ही पिए, उससे आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा समय है, मतलब कि भई वो अपने आप को लेके ज़्यादा ही डाइटिंग पे है, तो वो तरीके अपना सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, जीरा का पानी, अजवाइन का पानी, ये सब तरीके अपना सकता है। लेकिन अगर जिसके पास समय नहीं है, बहुत बिज़ी है, तो सिर्फ आप गर्म पानी ही पिएँ, उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सब्जियाँ कट करने, और आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा छोटू सा चॉपर है और इसमें मैंने सब्जियाँ डाली हैं कट करके। प्याज, टमाटर और मिर्च वगैरह ये सब मैं इसमें चॉप कर लेती हूँ। और ये चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़ोर लगा कर चलता है ये, क्योंकि इसमें हम एकदम से ज़्यादा सब्जियाँ डाल देंगे तो ज़ोर तो लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसे। मैं कर तो रही हूँ, लेकिन है ना, बस काफ़ी इसमें ये है कि हाँ, आप जल्दी से अपनी सब्जियाँ मसाला जो होता है वो जल्दी से पीस जाता है और अच्छा भी रहता है। जैसे कि हमें छोले बनाने हो, राजमा बनाने हो और मटर पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनानी हो, तो हम इस तरह में इस चॉपर में मैं मसाला चॉप कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगता है, चलो अच्छा है, फिर भी हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। और क्या, देखो। और फिर मैंने अपनी छोंक का सामान रेडी कर लिया मैंने। अब यहाँ मैं छोलों में छोंक लगाने जा रही हूँ। छोंक लगा के फटाफट से रोटी बनाऊँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे छोलों का कलर कितना अच्छा आया है। अभी इसमें सीटी लगनी बाकी है, जो कि मैंने इसमें छोंक लगाया है ये। और अभी मैं इसको ढक्कन बंद कर दूँगी और मैं सीटियाँ लग जाएंगी। सीटियाँ लग के छोले रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे। मेरी छोटी बेटी सब्ज़ी नहीं लेके जाती है, उसे सब्ज़ी पसंद नहीं है परांठों के साथ, तो वो सुबह में परांठे लेके जाती है और छोटी बेटी सब्ज़ी रोटी लेके बड़ी बेटी सब्ज़ी रोटी लेके जाती है, छोटी परांठे लेके जाती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू मैश करे हैं और उसमें मसाला मिक्स किया है। उसे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, सिर्फ नमक मिर्च ही पसंद है। उसको ज़्यादा मसाले डाल दो तो वो नहीं खाती है, वो बस लाइट खाना ही ज़्यादा खाती है। वो बिल्कुल भी फास्ट फूड, जंक फूड ये सब बिल्कुल नहीं खाती है, उसको पसंद ही नहीं है। वो सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही खाती है, घर का ही खाती है, मतलब कि। फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए पहले मैंने बड़ी बेटी के लिए रोटी बनाई, फिर परांठे बनाए। इस तरह से दोनों का मैंने लंच रेडी किया, जो कि बहुत ही फास्ट काम होता है ये। इसमें थोड़ा सा भी डिले किया तो समझो लेट हो गई। लेट होने का मतलब है कि सुनना 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 सुनना, बस और कुछ नहीं। जल्दी जल्दी काम करना होता है सुबह के टाइम। सुबह का काम करना एक बहुत बड़ी जंग जीतने वाली बात है। यहाँ मेरी बड़ी बेटी का लंच पैक हो गया है, उसकी रोटी सब्ज़ी रेडी है। मैंने सीटी निकाल दिया है, प्रेशर निकाल दिया है ये कुकर का। और यहाँ मैंने छोटी के लिए परांठे बनाए हैं, उसके परांठे पैक हो गया। दोनों का लंच रेडी हो गया है और यहाँ मैंने स्लेब साफ़ कर दी है। मुझे
गंदी स्लेब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे काम नहीं होता है। मेरी आदत है साथ के साथ स्लेब साफ़ कर देना और जो भी बर्तन होते हैं वो साथ के साथ धो धा के रख देना। और आप देख सकते हैं मेरे छोले कितने अच्छे बने हैं। वाओ, इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी एंड इट्स सो डिलीशियस। वाओ, यमी छोले बने हैं बहुत ही ज़्यादा। और मैंने फिर बड़ी बेटी के लिए छोले पैक कर दिए हैं। पहले मैंने छोटी डब्बी में डाले थे लेकिन वो प्लास्टिक की थी, वो गर्म हो गई थी ज़्यादा, तो फिर मैंने फिर स्टील की डब्बी में डाल दिए। बाद में करेंगे। और वो मुझे देख रही थी बार बार कि मम्मी कितना टाइम लगाएगी और कितना टाइम लगाएगी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा ही होता है। और वो छोटी वाली भी देखने आई थी कि मम्मी ने मेरे लंच में क्या डाला है, सब्ज़ी तो नहीं डाल दी है। तो फिर यहाँ हम चल पड़े हैं स्कूल के लिए। लेट नहीं स्कूल है, चले हम, टाइम पे है। दोनों को मैंने आगे करा है, तुम भागो जल्दी जल्दी। और यहाँ ये स्कूल के अंदर एंटर हो चुके हैं। और ये सो गाइस, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।